सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। रांची में रैंप के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। कई दिनों से रैंप हटाने की मांग वो कर रहे थे। हथौड़ी से रैंप तोड़ रहे हैं आदिवासी और सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप उसी फ्लाईओवर रैंप की देख रहे हैं जिसे लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद जो मामला है काफ़ी गहराया हुआ मुद्दा हुआ है और हथौड़ी से रैंप तोड़ने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सीरम टोली का फ्लाईओवर जो इस अभी फिलहाल केंद्र में बना हुआ है विवाद का। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, रांची में बात की जाए तो आदिवासी सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी की क्या वहाँ पर तस्वीर है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही, जो तस्वीरें सामने आ रही है, रैंप को हथौड़ी से तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रशासन की ओर से कोशिश की गई थी कि सीरम टोली में बन रहे फ्लाईओवर के रैंप का विवाद सुलझा लिया जाए। हालांकि मामला धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन अब आदिवासी समाज की ओर से मांग है कि जो रैंप दूसरे गेट तक हटाया जा रहा है उसे पहले गेट तक हटाया जाए। हालांकि इसको लेकर अब आदिवासी समाज के लोग रैंप के ऊपर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सीरम टोली जो सरना पूजा स्थल है वहीं पर सरहुल का जुलूस का अंतिम पड़ाव होता है और ऐसे में अंतिम पड़ाव के स्थान पर रैंप का वो विरोध करते आ रहे थे कई महीनों से। लेकिन अब जो है आर पार की लड़ाई के मूड में आदिवासी संगठन फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उनकी मांग है कि पहले और दूसरे गेट तक रैंप हटाया जाना चाहिए, उसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। हालांकि हथौड़ी और कई ऐसे हथियार लेकर आदिवासी समाज के लोग पहुंचे थे और रैंप को तोड़ने का भी की शुरुआत की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में वहां पर महिला पुलिस और जो है पुरुष पुलिस को इसकी तैनाती की गई है। वहीं इसके अलावा जैप के जवानों की तैनाती हुई। तो कह सकते हैं कि राहुल, पूरी चूंकि तरीके से आदिवासियों का ये मुद्दा है, क्या मुख्यमंत्री की नजर इस पर है, इस पूरे विवाद पर है? देखिए, राजधानी रांची में ये सारी घटना हो रही है और सीरम टोली फ्लाई ओवर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि उसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। और जैसे ही मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लिए, नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद उस पुल का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मार्च तक इस पुल को भी लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन देखें, इस तरीके से रैंप का विवाद बढ़ता गया और इतना अतुल पकड़ लिया रैंप का विवाद कि जो दूसरी तरफ का रैंप का निर्माण कार्य है वो पूरी तरीके से बाधित है, ठप है। और अब आदिवासी संगठनों की मांग है कि पहले दूसरे गेट तक जो रैंप है वो रैंप का हिस्सा हटाया गया, उसके बाद ही बात बनेगी। अब देखना होगा कि 1 तारीख को सरहुल है और सरहुल का जुलूस लेकर जब वो पूजा स्थल तक पहुंचते हैं तो उस समय की क्या तस्वीरें होती हैं। हालांकि फिलहाल प्रशासन और आदिवासी समाज आमने सामने। जी बिल्कुल राहुल, देखना अहम होगा कि रैंप का जो विवाद, ये मसला कब तक सुलझता है। फिलहाल शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 11 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 100 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 3 कैमरा, नगद 1,75,000 रुपए के साथ कई देशों की करेंसी बरामद किया गया। इस गिरोह का मास्टरमाइंड धीरज जलान है, जिस पर 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य मोबाइल के साथ 2 पहिया वाहन की भी चोरी करते हैं। और मेनली जो है लालपुर थाने की पुलिस ने, मोराबादी पुलिस के प्रभारी इन सब ने मिलकर इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया। कुल 11 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसका सरगना धीरज जलान है। और जो चोरी के सामान बरामद हुए हैं वो भी आप देखेंगे, लगभग 4 बुलेट मोटरसाइकिल है, 1 पल्सर मोटरसाइकिल है और 1 स्कूटी है। इसके अतिरिक्त 100 से ज़्यादा मोबाइल, कैमरा, 11-12 लैपटॉप और इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा और इंडियन करेंसी, बहुत सारी चीज़ बरामद हुई। रांची पुलिस ने चोरी के वाहन में नशे के सामान की तस्करी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपियों के पास से 44 किलो डोडा, चोरी की 1 कार के साथ 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस इन सभी का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। डीएसपी सिटी
थाना प्रभारी लोअर बाजार, खादगड़ा प्रभारी और खादगड़ा का ASI, इन लोगों को रेड किया तो 44 kg डोडा पाउडर रिकवर हुआ है। एक कार में लोड था, वो कार भी रिकवर हो गया है और वह कार भी प्रथम दृष्टया चोरी का लग रहा है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है। तो ये अच्छी उपलब्धि है और हम लोग जो है तो नशा के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन सिटी SP को मिली थी और उनके डायरेक्शन पे सारा आगे ऑर्गेनाइज टोटल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और अन्य लोग भी संलिप्त हैं जिसके भी छापेमारी